इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक कल ही कराए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, इंतखाबात के इल्तवा के खिलाफ तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की दरख्वास्तों पर फैसला। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का 19 और 27 दिसंबर का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया। मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी, कहा गया कि वफाकी हुकूमत कल इंतखाबात यकीनी बनाने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी जवाब में कहा था, वजारत कानून और हम 4 माह में बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। वजारत दाखिला ने मुशावरत करने के लिए वक्त मांगा है। हुक्म सार आंखों पे, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन ये काबिल अमल नहीं है। कल इलेक्शन करवाना ना तो इलेक्शन कमीशन के लिए मुमकिन है और ना ही हमारे लिए फौरी तौर पे सिक्योरिटी और दूसरे अरेंजमेंट कर सकें। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन कल कराने से इनकार। अदालत का हुक्म सर आंखों पर मगर काबिल अमल नहीं है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बता दिया। कहते हैं इस्लामाबाद में थ्रेट अलर्ट है, हमला भी हो चुका। बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4 से 5 माह लगेंगे। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला। वजारत दाखिला की सिक्योरिटी इंतजामात पर माजरत, कहा इतने शॉर्ट नोटिस पर 1000 पोलिंग स्टेशन को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। जराये का कहना है अटॉर्नी जनरल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फोन पर राबता हुआ। बल्दियाती इंतखाबात के कानूनी मामलात पर तबादला ख्याल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत हुकाम इलेक्शन कमीशन मौजूद। कल तो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे ना, आइन में कानून में तो कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान का वजीर दाखिला वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान इतना खतरनाक मुल्क है कि यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं हो सकते। ये बयान देने से पहले उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इस्लामाबाद में कल इलेक्शन ना कराए तो तौहीन अदालत होगी। बल्दियाती इंतखाबात हर हाल में कराना होंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की ARY से गुफ्तगू, कहा आइन में अदालती फैसले के खिलाफ जाने की गुंजाइश नहीं। वजीर दाखिला कहता है कि पाकिस्तान इतना खतरनाक मुल्क है कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकते। ये बयान देने से पहले वजीर दाखिला को इस्तीफा दे देना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अदालती फैसले से हुकूमत की फरार की कोशिश को शिकस्त हुई। इस्लामाबाद की बल्दियाती इलेक्शन के इंतजामात तो पहले हो चुके थे, इलेक्शन मुलतवी करने का अब कोई जवाज नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन करप्ट टोले से मिला हुआ है, हमेशा चोरों की हिमायत करके जमहूरियत के खिलाफ फैसला करता है। अदालतें हमेशा इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी फैसले मुस्तरद कर देती हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं माफिया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, अवाम इन्हें बुरी तरह मुस्तरद कर चुके हैं। इस्लामाबाद के अवाम के नाम पैगाम में इमरान खान ने कहा कल बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर शिरकत करें। उम्मीद है इस्लामाबाद के अवाम करप्ट टोले को शिकस्त देंगे। कौमी मफादात पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। पाकिस्तान को ललकारने वालों को पूरी कुव्वत से जवाब मिलेगा। पूरी कौम दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ एक बयानिए पर मुत्तहिद है। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की मईशत, दहशतगर्दी की हालिया लहर से मुतालिक अवामिल, सद्देबाब के इकदामात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर शुरका को ब्रीफिंग दी गई। दहशतगर्दी के शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। कौमी सलामती कमेटी का इजलास 2 जनवरी 2023 को दोबारा होगा। सामने आने वाली तजावीज़ की रोशनी में मजीद फैसले किए जाएंगे। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी इंतजामात बहुत बेहतर हैं। गैर मुल्की शहरी आज़ादाना नकलो हरकत कर सकते हैं। पाकिस्तानी हुकाम की गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग। सेक्टर I-10 धमाके में तहकीकात की पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। गैर मुल्की सिफारतकारों की जानिब से ब्रीफिंग को तसल्ली बख्श करार दिया गया। पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। बैरूनी दरवाजे पर FC तयनात, कमेटियों के इजलास मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन भी कौमी सलामती इजलास के एजेंडे का हिस्सा होना चाहिए था। 13 जमातों का गुलदस्ता मुरझा गया। ये हेलीकॉप्टर लैंडिंग में फंसे हुए हैं।
शेख रशीद कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल हुकूमत के सेल खत्म हो गए, सारा मुल्क थ्रेट अलर्ट में आ चुका, आटा कामयाब, बिजली और गैस की लोड शेडिंग 8 घंटे है। इस्तीफे इकरारी या इनकारी नहीं, अब मुल्क की बका का मसला है। बढ़ती हुई महंगाई, बिजली और गैस का बहरान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज। जहलूम में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली। हमाद अजहर कहते हैं पीडीएम टोला अवामी हिमायत से नहीं बल्कि चोर दरवाजे से इक्तदार में आया। मुल्क किसी नए तजर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फारूक हबीब बोले मुल्क के डिफॉल्ट का रिस्क 90% हो गया। जराए का कहना है तहरीक इंसाफ का रेफरेंडम की तर्ज पर डोर टू डोर मुहिम चलाने पर गौर। तजवीज दी गई कि शहरियों से 2 सवाल पूछे जाएं। पहला, आप टेक्नोक्रेट हुकूमत चाहते हैं या इंतखाबात? और क्या इमरान खान को नाअहल किया जाना चाहिए? इमरान खान की जानिब से मंजूरी के बाद तजवीज पर अमल किया जाएगा। गुंजाइश नहीं है जी, आइन बड़ा वाज़ेह है कि एक किसी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अमली तौर पे इस तरह वक्त से पहले असम्बलियाँ जो हैं वो जाती हैं तो 90 डेज हैं, अगर टाइम पे इलेक्शंस होते हैं तो 60 डेज है। आइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने टेक्नोक्रेट सेटअप को गैर आइनी करार दे दिया। कहा आइन वाज़ेह है, वक्त से पहले असम्बलियाँ जाती हैं तो 90 रोज में इलेक्शन होंगे। निगरान हुकूमत के अलावा कोई गुंजाइश नहीं। टेक्नोक्रेट हुकूमत किसी की ख्वाहिश हो सकती है, अमलन मुमकिन नहीं। मुल्क की मईशत के लिए इकदामात आइन के अंदर रहकर उठाए जा सकते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। लीगी क़यादत ने रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए। वोटिंग की सूरत में अरकान पूरे करने की हिकमत अमली पर गौर जारी। नून लीग ने तहरीक अदम एतमाद पर ईवान में 186 अरकान पूरे करने हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद के पास इस वक्त पंजाब असम्बली में 180 अरकान हैं। एमक्यूएम के बिखरे धड़ों को मिलाने का मिशन। एमक्यूएम और पीएसपी में सरबराही का मामला तय पा गया। जराए का कहना है कि मुत्तहिद एमक्यूएम की सरबराही खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। कन्वीनियर के लिए डॉक्टर फारूक सत्तार को भी नामजद किया जाएगा। मुस्तफा कमाल डिप्टी कन्वीनियर होंगे। अनीस कायम खानी तंजीमी उमूर की सरबराही करेंगे। इतवार को पीएसपी और एमक्यूएम एक दूसरे में जम हो जाएंगे। पीएसपी ने इतवार को जनरल वर्कर्स इजलास बुला लिया। पीएसपी क़यादत वर्कर्स को भी एतमाद मिलेगी। एमक्यूएम के धड़ों के इल्हाक में एमक्यूएम लंदन शामिल नहीं होगी। बलोचिस्तान हुकूमत ने लापता अफराद से मुतालिक पार्लिमानी कमीशन कायम कर दिया। वजीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़िया लांगू पार्लिमानी कमीशन के चेयरमैन होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन हर एक लापता फर्द के मामले की तहकीकात करेगा। लापता फर्द का मुल्क के खिलाफ सरगर्मियों का जायजा भी लेगा। कराची में तरक्याती मंसूबे अवाम का इम्तिहान। यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन बस सर्विस के लिए खुदाई। 200 फीट चौड़ी सड़क 5 फीट की गली बन गई। इंतजामिया ने कोई मुनासिब मुतबादिल इंतजाम ना किया। गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में मिनटों का सफर घंटों का हो गया। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने खतरे की घंटी बजाकर हाथ खड़े कर दिए। कहा मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। यूनिवर्सिटी रोड से गुजरने वालों को 2 साल अजियत बर्दाश्त करना पड़ेगी। बदतरीन महंगाई में आवाम पर पेट्रोलियम लेवी का तारीखी बोझ। IMF की शराइत ने पेट्रोलियम लेवी रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा दी। 32 रुपए 38 पैसे फी लीटर का इजाफा। एक साल में पेट्रोल पर लेवी बढ़ाकर 50 रुपए, हाई स्पीड डीजल पर 30 रुपए फी लीटर कर दी गई। डीलर्स मार्जिन में भी इजाफा। स्टेट बैंक के जरिए मुबादला के जखायर 5 अरब 82 करोड़ डॉलर्स रह गए, जिनमें 3 अरब डॉलर सऊदी अरब और 2 अरब डॉलर चीन के हैं। बरामद कुनिंदगान के लिए शरह सूद 11 से बढ़ाकर 13%। इत्तलाक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग स्कीम पर होगा।
कराची में पाक न्यूजीलैंड पहला टेस्ट बेनतीजा खत्म। कौमी बल्लेबाजों की जिम्मेदाराना बैटिंग ने टीम को शिकस्त से बचा लिया। पाकिस्तान ने 311 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर करके 138 रन का हदफ दिया। न्यूजीलैंड की टीम हदफ के ताकुब में 61 रन बना सकी। इमामुल हक ने 96 रन की इनिंग्स खेली। सरफराज ने 53 और सऊद शकील के 55 रन। मेहमान टीम की जानिब से सऊदी दूसरे इनिंग्स में 6 विकेटें लेकर कामयाब बॉलर रहे। 5वें दिन के आगाज पर कौमी ओपनर इमामुल हक ने गुस्सा बल्ले और कुर्सी पर निकाल दिया। 4 रन की दूरी से सेंचुरी हाथ से निकल गई। कराची टेस्ट में इमामुल हक नर्वस 90s का शिकार। 96 रन बनाकर स्टैंप हो गए। पवेलियन जाते हुए गुस्से में बल्ला कुर्सी पर दे मारा। मुल्क भर में आटे की शदीद किल्लत, अवाम रुल गए। लाहौर में 15 किलो आटे का थैला 1900 रुपए का हो गया। तंदूर मालिकान का नान की कीमत 35 और रोटी 25 रुपए करने का मुतालबा। पेशावर में आटा मजीद महंगा, 20 किलो आटे का थैला 2700 रुपए का हो गया। कोयटा में भी आटा खरीदना दुश्वार हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स में भी आटा नापैद। आम मार्केट में फी किलो आटा 125 से 130 रुपए में फरोख्त। जैकबाबाद में आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। सखर और थरपारकर में भी अवाम सड़कों पर निकल आए। सिंध वाहिद सूबा है जहां आटा 65 रुपए किलो मिल रहा है। शर्जील मेमन का दावा। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने महंगाई को अहम मसला करार दिया। सोशल मीडिया पर चलने वाली अफगान महाजरीन की जेल की तस्वीर पर कहा, तस्वीरें सिंध की नहीं, पाकिस्तान विमेन जेल में गैर कानूनी अफगान महाजिर खवातीन के साथ रहने वाले बच्चों को तालीम, खाना और बेहतर माहौल दिया जाता है। 6 बजे वो थोड़ी देर चाय भी नहीं पकती और चली जाती है। ये गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए, समझ गए, हम इससे बहुत परेशान हैं। अभी मैंने रोटी बनाई है तो बड़ी मुश्किल से बनाई है। एवरी टाइम यानी कि हमें बाजार से भराना पड़ता है गैस। इतना बहरान आया हुआ है गैस का, बाहर के खाने महंगे होते हैं। हमारी हुकूमत जो है वो ऐशियां मार रही है। मुल्क भर में गैस का शदीद बहरान, अवाम बुरी तरह परेशान। कहते हैं कि महंगाई उरूज पर है, गैस होती नहीं, खाना कैसे पकाएं। लकड़ियां भी महंगे दामों मिल रही हैं। बाहर से खाना खरीदना भी हमारे बस में नहीं। सिर्फ एक नान 25 रुपए में मिल रहा है। सरकारी अराजी पर कब्जे का केस। गिरफ्तार लीगी रुकन ने कौमी असम्बली चौधरी अशरफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एंटी करप्शन की जानिब से मुलजिम को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद लाहौर की अदालत में पेश किया गया। लीगी एमएनए पर 157 एकड़ सरकारी अराजी पर जालसाजी से कब्जे का इल्जाम है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी हेलीकॉप्टर किराए पर दस्तयाब। वज़रा की तनख्वाहें और मुराद भी बढ़ा दी गई। गवर्नर केपी ने इख्तलाफी नोट के बाद बिल पर दस्तखत कर दिए। नवंबर 2008 के बाद से हेलीकॉप्टर की तमाम परवाजें कानूनी तसव्वुर होंगी। माजी की परवाजों पर अब कोई एतराज नहीं कर सकेगा। वजीर मुआविनीन अफसर भी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की मजाज करार। गवर्नर हाजी गुलाम अली कहते हैं, पीटीआई हुकूमत ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की तफसीलात छुपाई। बिल पर इख्तलाफी नोट के साथ दस्तखत किए हैं। वज़ीर आला पंजाब का जामपुर को जिले का दर्जा देने का ऐलान। जामपुर को पंजाब का बेहतरीन जिला बनाने का अज़्म। कहा, दाजिल और मोहम्मदपुर को तहसीलों का दर्जा दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी का क़याम भी तरजीहात में शामिल। जामपुर के इलाकों में तरक्की, मुलाजमतों के मौक़े और आवाम के मसाइल निचली सतह पर हल होंगे। सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली जामपुर को जिले का दर्जा देने पर वज़ीर आला के शुक्रगुजार। कहते हैं, परवेज़ इलाही ने देरीना मसला हल कर दिया। मौलाना हिदायतुर रहमान पुरतशद्दुद हो गए। सरेआम असलहे की नुमाइश करके अमन खराब करने लगे। गवादर में मामूलात जिंदगी मुतासिर, लोगों का जीना दुश्वार हो गया। हिदायतुर रहमान ने गवादर के लोगों की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस वालों को निशाना बनाने का हुक्म दिया। खुद तो रूपोश लेकिन मासूम शहरियों को गुमराह कर रहे हैं। जाती मफादात के लिए लोगों की जिंदगियां अजीरन कर रहे हैं। बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है कि मौलाना हिदायतुर रहमान से मजीद रियायत नहीं बरती जाएगी।
सैयद शरीफ एयरपोर्ट पर हंगामी हालात से निपटने की मशक। पाक आर्मी, पुलिस, ASF और रेस्क्यू 1122 ने फुल स्केल हंगामी मशक में हिस्सा लिया। तमाम स्टेक होल्डर्स ने मुकर्ररा वक्त में मशक कामयाबी से मुकम्मल की। लेजेंड फुटबॉलर पेले 82 बरस की उम्र में चल बसे। पेले को 3 वर्ल्ड कप जीतने वाले दुनिया के वाहिद फुटबॉलर होने का एहसास हासिल था। 1999 में पेले सदी के बेहतरीन एथलीट करार पाए। कई एजाजात नाम करने वाले पेले के लाखों मद्दा अफसुर्दा। ब्राजील में 3 रोजा सोग। बाबर आजम क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से मजबूत उम्मीदवार। ICC ने सर गैरी सोबर्स अवार्ड की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। बाबर आजम का मुकाबला इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और न्यूजीलैंड के टिम साउथी के साथ। कौमी कप्तान ने रवा साल तीनों फॉर्मेट्स में 2500 से ज्यादा रन स्कोर किए, 8 सेंचुरियां और 17 निस्फ सेंचुरियां बनाई। गुज़श्ता साल शाहीन आफरीदी ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, यखबस्ता हवाओं से मौसम ठंडा ठार। सयाह खुशी से निहाल। मलका कोहसार मरी में बर्फ के गाले गिरे तो माल रोड पर सर्द मौसम का लुत्फ उठाने वालों का रश लग गया। बर्फबारी ने नारान, कागान, शुगरान के हुस्न को भी 4 चांद लगा दिए। स्वात की हरी भरी वादी भी बर्फीली हो गई। अपर दीर में शदीद बर्फबारी, दियामर के बालाई इलाकों में भी हर सू सफेदी छा गई। मक्का, मदीना और जद्दा समेत सऊदी अरब में कई शहरों में बारिश। मक्का में बादल जमकर बरसे, आजमीन का बारिश में भी तवाफ। जद्दा में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई, लोगों को घरों पर रहने की हिदायत।